दोस्तों आज डेवऑप्स की इस सीरीज़ के अंदर हम लिनक्स को कवर करेंगे और लिनक्स डेवऑप्स की बैकबोन है। और अगर आपको लिनक्स बहुत अच्छे तरीके से आती है तो आप डेवऑप्स को बहुत ही कम दिनों में और बहुत ही अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि डेवऑप्स के फर्दर और दूसरे टूल्स को सिखाने से पहले मैं आपको लिनक्स के फंडामेंटल्स कवर करवाऊँ, ताकि आप बहुत सी चीज़ें खुद से सीख सकें और आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो किसी नए टूल को सीखने के लिए, और आप इजीली नए टूल्स को समझ सकें और कैसे नए टूल्स काम करते हैं। और ये सब आप उसी वक्त कर पाएंगे जब आपकी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होंगी। इन अ केस ऑफ लिनक्स, तो लिनक्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्किल है जो आपने मास्टरी करनी है, जिसकी अदरवाइज़ आप डेवऑप्स के अंदर वो लेवल अचीव नहीं कर पाएंगे जो बहुत से लोग डेवऑप्स में लेवल अचीव कर लेते हैं बहुत कम टाइम में। तो हम लिनक्स सीखने के लिए सब सिस्टम फॉर लिनक्स के ऊपर काम करेंगे। मैंने जो है एक सब सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है विंडोज़ के अंदर, और आप चाहे तो लिनक्स को इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आप विंडोज़ के यूज़र हैं और विंडोज़ आप इस्तेमाल करते हैं तो आप उसमें सब सिस्टम भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो सब सिस्टम को कैसे इंस्टॉल करते हैं उस पर बनाई हुई है, यहाँ पर ऊपर आप उस पर चेक कर सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे अगर देखें तो इस वक्त हम लिनक्स के टर्मिनल के अंदर मौजूद हैं, और जो सबसे पहली कमांड जो आपने सीखनी है आज वो है ls की कमांड। तो लिनक्स में जो भी आप काम करेंगे वो कमांड लाइन पे होगा, मतलब आपके सामने एक इस तरह से ब्लैक स्क्रीन होगी और उस ब्लैक स्क्रीन के ऊपर आपने कमांड्स चलानी है, और वो कमांड्स एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रही होंगी जो भी आप कमांड चलाएंगे। तो मिसाल के तौर पर आप ये सपोज़ कीजिए कि हम एक रियल सर्वर पर मौजूद हैं इस वक्त, और रियल सर्वर के ऊपर बहुत सारी फ़ाइल्स हैं और मैं उन फ़ाइल्स का बैकअप लेना चाहता हूँ। लेकिन मैं एक नया यूज़र हूँ तो मुझे नहीं पता कि मैंने किस डेट की फ़ाइल्स या फ़ोल्डर्स का बैकअप बनाना है। तो मुझे जो रिक्वायरमेंट जो दी गई है वो ये है कि जो 2021 जुलाई में फ़ाइल्स और फ़ोल्डर्स क्रिएट हुए हैं उनका बैकअप ले लें। तो उसके लिए सबसे पहले तो मुझे फ़ाइल्स को फाइंड करना पड़ेगा, और फ़ाइल को फाइंड करने के लिए बहुत सी कमांड्स हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी कमांड और जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली कमांड है वो है ls की कमांड। तो आज हम ls की कमांड को सीखेंगे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जब ls की कमांड को हिट करूँगा, ls लिख कर टर्मिनल पे एंटर प्रेस करूँगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सी फ़ाइल्स और फोल्डर्स मुझे नज़र आ रही हैं जो कि बनी हुई हैं। लेकिन ये मैंने जो कमांड सप्लाई की इसने मुझे नहीं बताया कि कौन सी फ़ाइल किस डेट को क्रिएट हुई, किस फ़ाइल या फ़ोल्डर के ऊपर कौन सी परमिशंस हैं, उसका यूज़र्स कौन है, उसको बनाने वाला कौन है, वो किस ग्रुप का हिस्सा है, और उसका फ़ाइल साइज़ या फ़ोल्डर साइज़ क्या है। तो जब आप ls की कमांड को विदाउट एनी आर्गूमेंट डिस्प्ले करते हैं तो ये आपको इस तरह से डेटा शो करती है, और जब आप -l के साथ आर्गूमेंट सप्लाई करते हैं ls की कमांड को तो ये आपको लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट के अंदर डेटा जो है वो डिस्प्ले करती है। तो यहाँ पर -l का मतलब लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट है, और यहाँ पर हम अब इसको रीड कर लेते हैं इस आउटपुट को कि इस आउटपुट का मतलब क्या है। तो यहाँ पर आपको जो ये चीज़ नज़र आ रही है ये परमिशंस हैं। जो पहले चार इसके अंदर जो डैशेस हैं ये ऑनर की परमिशंस को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये फ़ाइल या ये फ़ोल्डर किस ऑनर के साथ बिलोंग करता है। जो नेक्स्ट थ्री हैं वो ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये किस ग्रुप की परमिशंस हैं, और जो लास्ट थ्री हैं हमारे पास ये अदर्स की परमिशंस हैं। तो यहाँ पर ये जो है ये यूज़र है और ये ग्रुप है। तो यूज़र्स के पास जो परमिशन है वो हैं डायरेक्टरी की, डी से डायरेक्टरी बनता है, क्योंकि यहाँ पर आप ये देख सकें जो ब्लू कलर में आपको नज़र आएगा, जो ब्लू कलर है वो डायरेक्टरीज़ के लिए होता है, जो वाइट कलर है वो टेक्स्ट फाइल के लिए होता है, जो रेड कलर है वो ज़िप फाइल्स के लिए होता है, और जो ग्रीन कलर है वो एग्जीक्यूटेबल्स शेल स्क्रिप्ट्स भी हो सकती हैं या बाइनरीज भी हो सकती हैं। तो हम बात कर रहे थे यूज़र की और ग्रुप की। ये यूज़र है, ये ग्रुप है, और इस यूज़र के पास जो है वो इस डायरेक्टरी के ऊपर
रीड और एग्जीक्यूट की परमिशंस हैं, जबकि ग्रुप के पास कोई परमिशंस मौजूद नहीं है और अदर के पास भी कोई परमिशन मौजूद नहीं है। जो आपको ये ब्लैंक हाइफन नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर इसको कोई परमिशंस असाइन नहीं है। यहाँ पर ये साइज़ है, लेकिन अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमें नहीं मालूम कि ये साइज़ केबीज़ में है, एमबीज़ में है या जीबीज़ में है। तो हम इसको भी अभी देखते हैं कि हम इसको कैसे इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं एलएस की कमांड के थ्रू। जो नेक्स्ट है वो है डेट और टाइम, जिस डेट और टाइम को ये फ़ाइल या फोल्डर क्रिएट हुआ। तो मैं अपनी स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ और इस मरतबा मैं LS-LH का फ्लैग इसको जो है वो सप्लाई करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसने जो साइज़ था वो इसने बता दिया कि ये केबीज़ में है, ये एमबीज़ में है और ये बाइट्स में है। तो ये 0 KB है, ये बाइट्स हैं और ये हमारे पास KB है। जो -H है, -H से बनता है ह्यूमन रीडेबल। तो जब हम LS को -L बताते हैं तो वो लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट में डिस्प्ले करता है और साथ ही हम उसको ये कह रहे हैं कि ह्यूमन रीडेबल में आउटपुट को प्रिंट करो, लेकिन लिस्ट फॉर्मेट में। तो इसने ह्यूमन रीडेबल फॉर्म के अंदर हमें डेटा शो कर दिया। एक और चीज़ यहाँ पर आप देख सकें, अगर किसी यूज़र ने कोई हिडन फाइल बनाई है, जैसे कि विंडोज़ सिस्टम में हिडन फोल्डर्स होते हैं, और अगर हम हिडन फाइल्स को देखना चाहें तो उसके लिए भी एक फ़्लैग है जो है LS-A। ए से मुराद ऑल है, ए का मतलब ऑल, इंक्लूडिंग द हिडन डायरेक्टरीज। सो AL करूँगा तो आप इस मरतबा देख सकते हैं कि यहाँ पर हिडन फोल्डर्स भी इसने शो करवा दिए हैं। और यहाँ पे अगर मैंने आप देखें तो मैंने यहाँ पर H का फ्लैग नहीं दिया, जिसकी वजह से ये जो डेटा था, जो साइज़ था इसका, वो बाइट्स में ही आ रहा है। तो मैं इसके साथ H का जब दूंगा तो यहाँ पर आप ये लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट में डेटा शो कर देगा। तो इसका जो सिंटैक्स है वो बड़ा सिंपल है। आप LS की कमांड दोगे और नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट्स या तो आप -A भी कर सकते हैं, -L भी कर सकते हैं, -H भी कर सकते हैं, और जब इंटर मारेंगे तो ये कमांड उसी तरह वर्क करेगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इतनी मेहनत नहीं करना चाहता तो आप एक हाइफन और मल्टीपल आर्गूमेंट को सप्लाई कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट LS की कमांड जो भी कंटेंट डिस्प्ले करती है वो करंट डायरेक्टरी में करती है, जिससे मुराद आप जिस डायरेक्टरी में मौजूद हैं उसी डायरेक्टरी के अंदर ये फाइल्स और फोल्डर को लिस्ट करती है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इसने करंट डायरेक्टरी के अंदर जो डेटा शो करवा दिया। तो करंट डायरेक्टरी को देखने के लिए हम एक कमांड का यूज़ करते हैं जो है PWD। PWD का मतलब है कि पेरेंट वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, जो उस डायरेक्टरी का पेरेंट है। तो इस डायरेक्टरी के अंदर जब मैं LS की कमांड दूंगा तो ये सेम डाटा आपको शो करवाएगा। ठीक है, LS-ALH तक हम पहुँच चुके हैं और इसके बाद अब हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि मैं ये चाहता हूँ। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि LS की जो कमांड है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो डेटा, जो फाइल्स हैं उनको जो लिस्ट करता है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में करता है, जिसका मतलब ये है कि पहले A वाली आएंगी, फिर B वाली आएंगी, फिर C वाली, फिर D वाली, और इस तरह से अप टू सो ऑन। तो अगर आप यहाँ पे इस आउटपुट को देखें तो ये A वाली हैं, फिर B वाली हैं, फिर C वाली हैं, और फिर ये इस तरह से ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में बाय डिफ़ॉल्ट आपको डाटा शो करता है। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकता हूँ। उसके लिए -R का फ्लैग है जो रिवर्स के लिए यूज़ होता है। तो अगर आप अब देखें लास्ट केस में हम कंपेयर कर लेते हैं, ये वाला हमने बग़ैर R के आर्गूमेंट सप्लाई किया और ये वाला हमने R के साथ किया, तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये डेटा रिवर्स ऑर्डर में है और ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। तो आप देख सकते हैं कि LS की एक कमांड से हम कितनी चीज़ें जो हैं वो अचीव कर चुके हैं। हमने ये भी देख लिया कि फ़ाइल्स, जो फ़ोल्डर्स हमारे पास पड़े हैं वो उनका साइज़ क्या है। हमने ये भी देख लिया कि हम इसको सॉर्ट कैसे कर सकते हैं। हम एक सिंपल -R के आर्गूमेंट से उसको सॉर्ट कर सकते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में सॉर्ट करती है।
तो ls की कमांड इस लिहाज से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आपको कोई पाइथन या सी का कोड नहीं लिखना पड़ेगा आपको सॉर्टिंग करने के लिए। बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि हमें डाटा को सॉर्ट करना होता है और सबसे लास्ट वाला डेटा हमने उठाना होता है। तो इस केस में हम सॉर्ट करके सबसे लास्ट वाला डेटा इजीली उठा सकते हैं या इजीली फाइल फाउंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने -ALHR का जब यूज़ किया तो इसने रिवर्स ऑर्डर में किया। एक और फ्लैग है जो कैपिटल R से है, और जो कैपिटल R है ये इसका मतलब है रिकर्सिव। ये ना सिर्फ फाइल्स को लिस्ट करेगा बल्कि हर डायरेक्टरी के अंदर जाएगा और वहाँ पे रिकर्सिवली फाइल्स को शो करेगा। अगर आप देखें तो अब ये पिछले वाली आउटपुट से बहुत बड़ी आउटपुट है। तो अब इसने क्या किया कि ये सब फोल्डर्स के अंदर गया और उस फोल्डर्स के अंदर उसने पर्टिकुलर डाटा को डिस्प्ले कराया विद परमिशंस। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखें तो ये हिडन फोल्डर VS कोड में गया, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पे भी VS कोड है। तो कैपिटल R जो है वो रिकर्सिवली फाइल्स और फोल्डर्स के बीच में परमिशंस को शो करता है और उनको लिस्टिंग करता है। तो आप देख सकते हैं कि ls की कमांड कितनी पावरफुल है। ये ऐसा नहीं है कि बस ls-al किया और अब गेम ख़त्म हो गई। इस कमांड से आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं और मैंने इस कमांड को बहुत मर्तबा अपनी स्क्रिप्ट्स में यूज़ किया है और बहुत बड़े बड़े काम मैंने इस छोटी सी कमांड से अचीव किए हैं। तो अब हम एक और चीज़ देखते हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर जो डेट है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये मुझे डेट पसंद नहीं है और बहुत से केसेस में हम डेट को ऐसे नहीं लिखते। फॉर एग्जांपल मैं डेट को कुछ इस तरह से आउटपुट करवाना चाहता हूँ कि 10/10/2023। मैं चाहता हूँ कि जो मेरी डेट है, मेरा डेट का जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह से आए कि पहले मंथ हो, डे हो और फिर ईयर हो। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? मुख्तलिफ़ सिस्टम्स के ऊपर मुख्तलिफ़ डेट फॉर्मेट्स होते हैं और जब हम कोई काम करते हैं तो हमारा टाइम ज़ोन उनके टाइम ज़ोन से डिफरेंट होता है और हम जो टाइम और डेट का स्टैम्प यूज़ कर रहे होते हैं वो डिफरेंट यूज़ कर रहे होते हैं। तो चीज़ों को स्टैंडर्डाइज़ करने के लिए हम क्या करते हैं कि डेट को फॉर्मेट कर देते हैं। मतलब फॉर्मेट का मतलब कि हम अपने स्टाइल में डेट को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। हमें ये नहीं पसंद कि ये इंग्लिश में आए और उर्दू में, इंग्लिश का कम्बिनेशन हो और डिजिट्स का कम्बिनेशन हो। हम ये चाह रहे हैं कि इसका जो है वो डिजिट्स में आए। सो ये बहुत ही प्यारी जो है वो ये कमांड है। तो इसके लिए हम ls का मैनुअल रीड करते हैं कि मैनुअल्स हमें क्या क्या बताता है। तो मैन ls जब आप करेंगे तो ls की कमांड जितने भी आर्गूमेंट्स सपोर्ट करती है और जो जो काम हम ऐसे कर सकते हैं उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगी। तो पहली जो है वो ls इज़ लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट, और यहाँ पर हमने ये फ्लैग भी यूज़ कर लिया और हमने -d अगर सिर्फ डायरेक्टरी के कंटेंट देखना चाहते हैं, फाइल्स नहीं देखना चाहते, तो वो भी हम अचीव कर सकते हैं। तो इस वक्त हम इंटरेस्टेड हैं, यहाँ पर मैंने जो -h का यूज़ किया था ह्यूमन रीडेबल में, तो आप ये देख सकते हैं कि ये ह्यूमन रीडेबल में डेटा शो करवाता है जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं इंटरेस्टेड हूँ टाइम स्टाइल में। तो ये आर्गूमेंट है टाइम स्टाइल का जो ls की कमांड जो है वो जिसको हम ls की कमांड को हम ये आर्गूमेंट सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अजीब सी बात है कि यहाँ पर ये टाइम स्टाइल कैपिटल में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि हम हाइफन टाइम स्टाइल इक्वल टू टाइम स्टाइल करेंगे और वो हमें स्टाइल में डेटा शो कर देगी, बल्कि टाइम को हमने जिस स्टाइल में शो करवाना है वो स्टाइल हम इसको मेंशन करेंगे। तो मैं इसको आर्गूमेंट को कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे इसको लिखना ना पड़े। मैं -al करता हूँ और मैं यहाँ पर टाइम स्टाइल लिख देता हूँ और इसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि टाइम स्टाइल लिखते कैसे हैं। ये होता है प्लस का सिंबल और उसके बाद परसेंटेज का सिंबल और उसके बाद आप इसको मंथ, डे और यहाँ पर हम ईयर भी दे देते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। तो अभी यहाँ पर आप अगर देखें तो यहाँ पर ये आउटपुट चेंज तो हुई है लेकिन कुछ अजीब है। 8/10/2023 इसने बिल्कुल करेक्ट हमें ये चीज़ दिखाई। अगर आप यहाँ पर देखें तो इस वक्त जो डेट है वो 10 है और
10 है और महीना जो है, मंथ जो है वो 8 है। तो इसका मतलब है कि ये हम बिल्कुल सही अचीव कर चुके हैं और यहाँ पे हम इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। तो अब अगर मैं इसको इंटर करूँगा तो आप देखें कि जिस फॉर्मेट में मैं चाह रहा था उसी फॉर्मेट के अंदर जो है वो डेट डिस्प्ले हुई है। और अगर मैं इसके साथ एक और काम कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं हाइफन से सेपरेट ना करूँ, मैं कॉलन से सेपरेट करूँ, तो मैं कॉलन से भी इसको सेपरेट कर सकता हूँ। सो इट डज़न्ट मैटर, ये एक सेपरेटर है जो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका सिंटैक्स आपने याद रखना है कि प्लस का सिंबल होता है, फिर परसेंटेज का, उसके बाद आपने फॉर एग्ज़ाम्पल डे पहले करना है और आपने मंथ बाद में करना है और उसके बाद फिर आप चाहते हैं कि मैं ईयर करूं, तो यहाँ पे मैंने कर दिया और ls हाइफन हाइफन टाइम स्टाइल, टाइम STYLE टाइम स्टाइल इक्वल्स टू, तो यहाँ पे एक आर्गुमेंट मिस है, यहाँ पे हाइफन नहीं डाला हमने। तो आप देख सकते हैं कि अब डे पहले आ रहा है और मंथ बाद में और ईयर फिर सबसे लास्ट में। देखें अब फ़र्क देखें कि जब मैं इसको कैपिटल Y में लिखूँगा तो 2023 फुल आएगा और अगर मैं सिंपल वाई देता हूँ तो सिर्फ 23 लास्ट वाला वो आएगा। तो आप देख सकते हैं कि अब ls की कमांड कितनी पावरफुल है और आप किसी भी डाटा को टाइम की बेस पे आपने प्रोसेसिंग करनी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको टास्क दिया गया है कि एक सर्वर है उसके पास टेराबाइट ऑफ फाइल्स का डाटा है और उसने सिर्फ 2021 का जो डाटा है वो डिस्प्ले करवाना है, तो आप सिंपली यहाँ से इसको एक और कमांड के कम्बिनेशन के साथ डेट को फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेट करने के बाद आप पर्टिकुलर डाटा कर लेंगे और आप इसको डिसेंडिंग में शो कर दें, सॉर्ट बाय टाइम कर दें, नॉट सॉर्ट बाय डेट और अल्फ़ाबेट। सो आपका अब नेक्स्ट टास्क ये है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आप सिर्फ इसको सुने और इसकी कोई प्रैक्टिस ना करें, तो आपका आपका जो नेक्स्ट टास्क है वो आपने ये अचीव करना है कि आपने डेटे को टाइम की बेस पे सॉर्ट करना है। लास्ट केस में हमने अल्फ़ाबेट के ऊपर सॉर्टिंग की थी, ठीक है, ये अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट हो रहा था, लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि ये डेटा टाइम और डेट की बेस पे सॉर्ट हो। तो आपका ये टास्क है, आपने ये टास्क करना है और कमेंट सेक्शन में जब आप ये टास्क कर लें तो आपने डन का जो है वो इस वीडियो पे वापस आना है और आपने डन का कमेंट करना है। इससे मुझे ये होगा मालूम कि आपको मेरी जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो आपको समझ आ रही है और आप मेरे साथ प्रोग्रेस कर रहे हैं। अदरवाइज़ फिर मैं बहुत आगे तेज़ चला जाऊँगा और फिर आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ सिंक्रोनाइज़ रहें और मुझे भी मालूम हो कि आप लोग काम कर रहे हैं और आप लोग सीख रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ls की कमांड के बारे में बहुत कुछ है, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता वो सब कवर करेंगे। तो ls की जो आज हमने सब चीज़ें सीखी हैं, ये ls की कमांड के लिए इनफ है जो आपने सीख लिया और आप इसके थ्रू अब कुछ भी ls जो फाइल और डायरेक्टरीज़ की टाइम के बेस पे और अल्फ़ाबेट के बेस पे जो आपने अचीव करना है, आप अब वो काम अचीव कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप असाइनमेंट को या इस टास्क को ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।